सुमति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिय सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिय न लोभी क्रोधी कामिही, जो न भजही सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही ही न सुनाई, कबहु सुरपति सरिस होई। निप जबहु राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुर पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावही श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन मन रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर मन पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे एहि मारन सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौर के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोल गिरा सुहाई। नाथ का कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयु अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई।
मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिया गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बरबाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुठु सुनु संसठ मना। गनिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभा आभीर जमन किरात, खस स्वत्पचादियति अगरूप जी। कही नाम बारक ते पिपावन, राम नामामिते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गनिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस शपथ चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह, नर कहई सुनहि जे गावही। कलिमल मलो मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सच सत्य पंच चौपाई, मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक अधिक क्या कहूँ। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारी रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकारण,
सहित निर्वाण प्रद समय आने को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहु। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लैश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भीर। हे रघुवीर, हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गम्, श्रीमद्रामपदाव्यज भक्ति मनीषं प्राप्त्येतु रामायणं, मत्वा तत्र गुणाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धिमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषावध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरं शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारे पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकल्ली कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्तम्। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्रिय पीति, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुशारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित
गावद वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस सुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्रिय की जय जय श्री राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी।